सुंदरमुन के जंगल में रोज़ पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं आने जाने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देते थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भी अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं जाने देते थे। एक दिन लूसी अपने घर के बाहर खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम यहीं पर खेलना और कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूँगी। उस दौरान लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ पर चली गई। अब मैं इसे लेने के लिए कैसे जाऊँ? माँ ने तो कहा था कि कहीं जाना मत। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ले आती हूँ, माँ को पता भी नहीं चलेगा। लूसी के पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं का दोस्त हूँ और उनके ऑफिस में काम करता हूँ। ये लो, चॉकलेट खाओगे? नहीं अंकल, मैं किसी अनजान से चॉकलेट लेकर नहीं खाती। अरे बेटा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट लेकर लालच आ जाता है और वो खाने लगती है। चॉकलेट खाने के बाद लूसी बेहोश होकर गिर जाती है और वो कालू कौवा लूसी को ले जाता है। लूसी की माँ टुनटुनी इतनी मसरूफ़ थी काम में कि उसे लूसी की कोई खबर भी नहीं थी। जैसे ही उसे लूसी का ध्यान आया तो लूसी वहाँ पर नहीं थी। अरे लूसी यही तो खेल रही थी, कहाँ चली गई वो? टुनटुनी बंटी कबूतर को फ़ोन पर सारी बात बताती है और बंटी कबूतर दौड़ा हुआ आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है कि आजकल जंगल में बच्चों को चोरी कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं लूसी को? नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। मेरी लापरवाही की वजह से लूसी गुम हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढूंगी। टुनटुनी चिड़िया जंगल में पक्षियों से पूछ रही थी, क्या आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। उसी दौरान वहाँ एक कौवा गुजरता है। अरे बहन, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है कहीं जाते हुए? मिल नहीं रही मुझे। हाँ, मैंने देखा है, वो उसे कोई कौवा लेकर गया है यहाँ से। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम ढूंढ लो उसे। टुनटुनी चिड़िया लूसी को ढूंढ रही थी। काफ़ी दौरान जंगल में भटकने के बाद उसे कालू कौवा लूसी को ले जाता हुआ नज़र आता है। अरे तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी बेटी है, दो मुझे इधर। अरे ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, इसकी तबीयत ख़राब है। ये मेरी बेटी है। दोनों ही इस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उनकी ये लड़ाई सुनकर जंगल के कुछ पक्षी उनके पास इकट्ठे होने लगे। दोनों की इस बात से बहुत लड़ाई हुई। अरे तुम दोनों यहाँ लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों ही इस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे हो। मैं तुम्हें जंगल में एक आदमी है, मैं उसके पास ले जाता हूँ तुम्हें, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम ले जाओ, वैसे भी है मेरी बेटी ही है। फिर सारे परिंदे उन्हें उस आदमी के पास ले जाते हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? यह कालू कौवा इस बच्ची को अपनी बेटी बता रहा है, लेकिन ये मेरी बेटी है। आप हमारी कुछ मदद कीजिए। ये मेरी बेटी है, ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों यहाँ अपनी लड़ाई बंद करो। ये ले छड़ी लो और इसे मारो, फिर पता चलेगा ये किसकी बेटी है। कालू कौवे ने उस छड़ी को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। अरे मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। कालू कौवा बहुत ज़ोर से उसे छड़ी से मार रहा था, लेकिन जब छड़ी टुनटुनी चिड़िया के पास आई तो उसने उसे नहीं मारा। तभी उस आदमी को पता चल गया कि ये किसकी बेटी है। फिर कालू कौवे की सारे पक्षियों ने मिलकर बहुत पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। अब तुम हमें बताओगे कि तुमने बाकी पक्षियों को कहाँ पर रखा है? जंगल में सबको परेशान कर कर रखा है तुमने।
जल्दी से बताओ। मैं उस पक्षियों को किसाई चील को बेच देता था। कालू कौवे ने पुलिस के डर से सारी बात बता दी उन्हें, और पुलिस चील को भी ले आई और तमाम पक्षियों को चील से ले लिया। चील और कालू कौवे को उनके किए की सज़ा मिल गई।